तो हाय गाइस, वेलकम है आप सभी का एक और अनदर वीडियो में और एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। सो दिस साइड हिमांशु फ्रॉम दिल्ली एंड गाइस टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जो न्यू ज्वाइनर होते हैं वो क्या गलती करते हैं जिनके कारण 90% लोग फेल हो जाते हैं फॉरएवर के अंदर। वो 1 महीने 2 महीने ही काम कर पाते हैं, उसके बाद वो काम नहीं कर पाते। वो 7 गलतियां मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप एक नए ज्वाइनर हो या एक नए पर्सन हो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप फॉरएवर में या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लॉन्ग टर्म अर्निंग करने का सोच रहे हो या एक बहुत बड़ा सक्सेस का सोच रहे हो, चलते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप वो 7 गलती को डिस्कस करते हैं जो एक नए ज्वाइनर को बिल्कुल भी नहीं करना। और गलती नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लोगों को मोटिवेशन में ज्वाइन होके, लोगों को मोटिवेट होके किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है। स्पेशली अगर आप फॉरएवर करने वाले हो तो आपको मोटिवेट होके कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है। कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानना है, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानना है और कंपनी के प्लान के बारे में जानना है। कभी भी अपने अपलाइन की सक्सेस को देख के ज्वाइन नहीं करना। देखो, अगर आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पता नहीं होगा, कंपनी के प्लान के बारे में पता नहीं होगा, तो आप इस बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म तक सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई आएगा आपके पास, आपके प्रोस्पेक्ट आएगा, वो आपसे पूछेगा, आप उसको बता नहीं पाओगे कि आपकी कंपनी क्या है, कहाँ से उठ के आई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। बेसिक क्या है? कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट। मोटिवेट होके ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि मोटिवेट होके आप 1 महीना 2 महीना कैसे कमा लोगे, तीसरे महीने आप पैसे नहीं कमा पाओगे। मोटिवेशन जरूरी है बट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना होगा कंपनी किस लेवल की है, कंपनी की ब्रांड क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। सब आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी का प्रोफाइल पता है, कंपनी का प्लान पता है। अगर ऐसा हो कंपनी का प्रोडक्ट ना पता हो तो कैसा होगा? अगर कंपनी का प्रोडक्ट ही ना पता हो तो क्या हो? तो कम से कम आपको 30 प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। अब एग्जांपल लो, फॉरएवर को क्या बोलते हैं? दी एलोवेरा कंपनी। दी एलोवेरा कंपनी की अगर आपको एलोवेरा के बारे में ही पता ना हो तो क्या लगता है बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर लोगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो एलोवेरा के बारे में पता होना चाहिए। लाइक एलोवेरा 400 प्रजाति की होती है, 385 ऐसे होते हैं जिनके ना कोई नुकसान ना कोई बेनिफिट होते हैं, 11 टाइप्स की एलोवेरा ऐसी होती है जिनके अगर हम यूज करें तो उससे हम मर भी सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके की एलोवेरा ऐसी होती है जिनके अंदर औषधिक गुण होते हैं। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। और फॉरएवर का एलोवेरा क्या है, फॉरएवर का एलोवेरा कहाँ से आया, क्या नाम है, आपको A to Z पता होना चाहिए। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो तभी आप पैसे कमा पाओगे, तभी आप किसी को भी बता पाओगे कि हाँ आपकी कंपनी भी कोई है, आपकी कंपनी के अंदर भी कुछ चीजें हैं। गलती नंबर 3 मैं बोल रहा हूं, अगर आप ये गलती कर रहे हो ना तो भाई कभी सक्सेस नहीं होने वाले इस बिजनेस के अंदर, कभी भी नहीं। सिस्टम को फॉलो ना करना। कंपनी के बारे में पता है, प्रोफाइल के बारे में पता है, सब कुछ जान के आपने ज्वाइन कर लिया कंपनी को, अब ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बन रहे आप, अपलाइन की बात ही नहीं मान रहे आप। 9 बजे ट्रेनिंग है, 10 बजे बोल रहे हो, ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बन पाया। आप कुछ नोट्स ही नहीं कर रहे, ट्रेनिंग में जा रहे हो बस, हाँ हंसी मजाक में आ जा रहे हो, तो ऐसे तो भाई बिल्कुल भी ग्रो नहीं करने वाले। तो आपको सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, रूटीन सेट करने पड़ेंगे अपने। लाइक अगर 9 बजे ट्रेनिंग है तो 9 बजे ही ट्रेनिंग को अटेंड करना है, रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं मांगना सामने वाले से, और हर एक ट्रेनिंग की नोट्स रेडी करनी है। और ताकि आप किसी को भी बता पाओ, अगर आपकी टीम आपके पास आए तो आप उसे भी बताओ कि हाँ मैं ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, मैं नोट्स भी बनाता हूँ। तो लॉन्ग टर्म तो चीजें याद रहती है। अगर ये गलती कर रहे हो ना यार तो कभी भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होने वाले। अगर आप नोट्स भी नहीं बना रहे, आप अगर सिस्टम को ही फॉलो नहीं कर रहे, कॉलिंग ही नहीं कर रहे, फॉलो अप्स ही नहीं कर रहे, तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ लोग देखे मैंने सिस्टम से अलग चलते हैं, तो ऐसे लोग कितने भी ज्यादा अलग चल रहे कभी भी फॉरएवर के अंदर तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो चौथा पॉइंट है ना, मैंने 90% लोगों में देखा है कि सब ये गलती करते हैं। गलती क्या है? जल्दी पैसा आने की एक्सपेक्टेशन। भाई एक बात बताओ, लॉजिक है ना, दिमाग है आपके पास? अगर आज आपने फॉरएवर ज्वाइन किया है, अगर आज आपने फॉरएवर ज्वाइन किया है, क्या लगता है आज से ही पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा? किसी कंपनी में गए आप, कम से कम 30 दिन काम करते हो ना,
तब जाके पैसा देती है ना कंपनी आपको। ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन गए उस दिन पैसा दे दिया आपको, ले बेटा पूरे महीने का पैसा। ऐसा नहीं होता ना। 30 दिन काम करते हो, सीखते हो अच्छे तरीके से, चीजों को समझते हो वहां पे, तभी तो पैसा आता है ना। तो फॉरएवर में भी आपको ये नहीं सोचना कि आपको बस इनिशियली पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होता भाई। समझना पड़ेगा, अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग सब कुछ सीखना पड़ेगा महीने 2 महीने लगा के, तब जाके आप अच्छे तरीके से पैसा कमा पाओगे। अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे बस पहले महीने से ही लाखों रुपए आने लग जाए, करोड़ों रुपए आने लग जाए, या भाई हजारों रुपए आने लग जाए पहले महीने से ही, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि आप पहले महीने से 50,000 रुपये कमा लो। ठीक है, हाँ 1-2 स्टेज में कमा सकते हो। ठीक है, अगर आपका दिन अच्छा है या आपका मंथ अच्छा है या आपका लक अच्छा है तो आप कमा सकते हो, बट ऐसे नहीं कमा सकते। आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए आपके पास प्रॉपर एक फ्लो चार्ट होना चाहिए कि मुझे काम किस तरीके से करना है, एंड एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। गलती नंबर 5 है भाई, ये तो हर एक बंदा करता है, मैंने भी किया था और लोग भी करते हैं। वो क्या है, अपलाइन पे डिपेंड रहता है हर एक चीज के लिए। अगर मेरा अपलाइन मुझे लीड्स देगा तो मैं कॉलिंग करूंगा, मेरा अपलाइन मुझे ट्रेनिंग के लिए बताएगा तो मैं ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, मेरा अपलाइन मुझे बोलेगा इनविटेशन कर ले तो मैं इनविटेशन करूंगा। अगर ये चल रहा है ना, मेरा अपलाइन बोलेगा मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए तो मैं पोस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे। अगर ये कर रहे हो ना भाई, अगर अपलाइन की सोच रहे हो कि अपलाइन बोलेगा तो करूंगा मैं, अपलाइन बोलेगा तो मैं ग्रुप में एक्टिविटी करूंगा, अपलाइन बोलेगा तो मैं किसी को अप्रिशिएट करूंगा, अपलाइन बोलेगा तो मैं किसी की प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, अपलाइन बोलेगा तो मैं किसी की मीटिंग करूंगा, तो भाई काम खराब है। अगर सारी चीजों के लिए अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो तो आगे नहीं ग्रो करने वाले। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, अपलाइन के ऊपर 100% डिपेंड नहीं होना। आपको धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनना है, लीड से भी, ट्रेनिंग से भी, इनविटेशन से भी, फॉलो अप से भी, क्लोजिंग से भी। मैंने खुद देखा है, जो इंसान अगर अपलाइन के ऊपर डिपेंड है ना, वो लॉन्ग टर्म में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। किसी भी बिजनेस में ले लो भाई, घर में हो ना, जिंदगी भर क्या पापा मम्मी कपड़े लेके देंगे? कभी तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, कभी तो अपने पसंद के कपड़े लेने जाओगे, कभी तो पैसे कमाने जाओगे। क्या सोचते हो जिंदगी भर पापा मम्मी खिलाएंगे? नहीं खिला सकते ना। तो भाई ऐसे ही हमारे अपलाइन है, जिंदगी भर आपकी इनविटेशन नहीं कर सकते, जिंदगी भर आपको लीड्स नहीं दे सकते, जिंदगी भर आपकी फॉलोअप्स नहीं कर सकते, जिंदगी भर आपकी क्लोजिंग्स नहीं कर सकते। वो आपको टाइम टू टाइम खुद सीखना पड़ेगा, कुछ फॉलोअप करना पड़ेगा, तब जाके ग्रो हो पाओगे इस बिजनेस के अंदर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज यार, जो नए ज्वाइनर्स होते हैं ना, जब वो स्टार्टिंग में आते हैं, या कोई नया पर्सन जो इस कंपनी में या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आता है, तो उसके दिमाग में एक हेजिटेशन रहती है, हॉट मार्केट में मैं काम नहीं करूंगा, अपने फ्रेंड को नहीं बताऊंगा, अपने फैमिली में लोगों को नहीं बताऊंगा। तो इससे पता है क्या होता है, 1 साल बाद उन्हीं के फैमिली का बंदा किसी और के साथ काम कर रहा होता है, उन्हीं का दोस्त किसी और के साथ काम कर रहा होता है। ये मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, ये मैं आपको खुद का एक, मैं बोल सकते हो खुद के साथ हुआ एक चीज बता रहा हूँ। मेरा स्कूल का फ्रेंड था, उसका नाम सोनू था। ठीक है, जब मैं काम कर रहा था फॉरएवर में, मैंने उसको बताया नहीं, मैंने अपने किसी भी स्कूल फ्रेंड को नहीं बताया। आज वही बंदे किसी और के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे एक रिग्रेट फील होता है कि काश मैंने बता दिया होता। तो भाई मैं भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो डर निकाल दो दिमाग से, क्योंकि अगर आपने ज्वाइन करते टाइम डर नहीं था आपके पास, तो ज्वाइन करने के बाद क्या डर भाई बताओ? ज्वाइन करने के बाद क्या डर? तो निकालो डर, सभी को बताओ, लिस्ट रेडी करो। और स्पेशली मैं एक लिस्ट कैसे बनानी है उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। लिस्ट रेडी करो, अपने दोस्तों को बताओ, कैसे बताना है ये भी मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके। ठीक है, बट आपको बताना पड़ेगा सबको। अगर नहीं बताओगे, चुप रहोगे, तो वो किसी और के साथ काम करेंगे और आपका ही नुकसान है इसमें लॉन्ग टर्म के अंदर। या इस वीडियो की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट गलती जो मैंने लास्ट में रखा हुआ था, भाई मैंने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए, अब हम प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते। एक बात बताओ, आपने शॉप खोला, ठीक है, उस शॉप के चीजों को अगर आपने यूज ना किया हो, क्या लगता है कोई दूसरा आपके पास आएगा यूज करने के लिए? एग्जाम्पल लो, आपने समोसे की दुकान खोल रखी है, ठीक है, और आपको आपके समोसे का टेस्ट ही नहीं पता कि क्या क्वालिटी है आपके समोसे में। क्या दूसरे को बता पाओगे कि हाँ हमारा समोसा ऐसा है, हमारा समोसा ऐसा है? वो तो एक फेक बात होगी ना, आपने बोल दिया बस ऊपरी मन से, वो फेक हो गया। तो आपको सारे के सारे प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बता पाओगे कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर ये बेनिफिट है। अगर आप यूज करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलता है, अगर आप यूज करोगे तो आप इस तरीके से ठीक हो सकते हो, ये हमारा प्रोडक्ट्स आपके इस बीमारी में काम आ सकता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे तो भाई आप बहुत बड़े नुकसान में हो, क्योंकि आप सक्सेसफुल तो नहीं होने वाले। क्योंकि यार लॉजिक है इसमें कि अगर हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज ही नहीं कर रहे, क्या लगता है हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे।
भाई उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को हमें खुद बेचना है, हमें खुद सामने वाले को रिकमेंड करना है, तो उसके बेनिफिट्स तो हमें पता होने चाहिए ना। और ये बेनिफिट्स कैसे पता होंगे? सबसे बढ़िया चीज़, खुद यूज करो। लोगों को बताने के पहले खुद यूज कर लो। अगर लोगों को बताओगे तो कॉन्फिडेंस ही होगा। तो आई होप अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो या कोई भी एक टॉपिक आपको लगी हो कि हाँ यार ये मैं गलती कर रहा था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आप चाहते हो कि एक अच्छे से गाइड करूँ मैं आपको और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाऊं और आप मेरे साथ काम करो, सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम जरूर शेयर करूंगा। वहाँ पे मुझे आप इंस्टा पे अपना नेम, अपना स्टेट शेयर कर सकते हो, जिससे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँ इन फ्यूचर एंड हम मिलके काम करें। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में और एक अनदर टॉपिक के साथ।